साथियों, आपको पता है कि अभी सक्षमता की काउंसलिंग चल रही है और हर दिन जो है नए नए न्यूज निकल के आ रहे हैं, जिससे कि शिक्षक लोग परेशान हैं और जिनका भी काउंसलिंग नहीं है वो काफी डरे हुए हैं। मेरे जितने भी वीडियो आप देखेंगे उसमें एक ही सवाल बार बार किया जा रहा है कि काउंसलिंग में क्या चीजें मांगी जा रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है, किस कारण डाउटफुल दिया जा रहा है। तो ये वीडियो आपको अंतिम बार देखना है। इस वीडियो देखने के बाद अब आपको सीधा काउंसलिंग सेंटर पे जाना है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि काउंसलिंग के एंट्री गेट से लेकर रिसीविंग मिलने तक की प्रोसेस को पूरी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। क्योंकि मेरी काउंसलिंग हो चुकी है तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा करूंगा। आपको काउंसलिंग सेंटर पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद आपको अभी इसके बाद और कोई भी वीडियो पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो एकदम 110% सही होगा, जेन्युइन होगा। इसके बाद जो है आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए आए होइएगा तो इसी तरीके के न्यूज के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके और भी साथी जिनका आगे काउंसलिंग है उनको पास शेयर कर दीजिए। देखिए, जैसा कि काउंसलिंग जिस भी दिन आपका काउंसलिंग होगा उससे पहले आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा और मैसेज में आपका जो है सिर्फ और सिर्फ मैसेज में आपका स्लॉट और आपका डेट लिखा होगा। ठीक है, जिनका भी जिस तारीख को है। ठीक है, स्लॉट में क्या होता है, आपका टाइमिंग लिखा होता है कि किस टाइमिंग में आपका होने वाला है काउंसलिंग। 5 काउंसलिंग है, 5 स्लॉट बांटा हुआ है 1.5 घंटे का। 9 से लेकर 4:30 बजे के बीच में 1.5 घंटे का स्लॉट है। डेट ये दोनों आपके मैसेज में मेंशन होगा। बट आपका काउंटर नंबर जब उस सेंटर पर जाएंगे आप काउंसलिंग सेंटर पर, तो आपका काउंटर कितना होगा ये आपको पता नहीं होगा। तो आप इस काउंटर को पता करने के लिए चेक योर स्लॉट स्टेटस करके आप गूगल से चेक कर सकते हैं काउंसलिंग का, या हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। उस लिंक पर सीधे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चेक योर स्टेटस पे पहुंच जाएंगे और वहां आप एप्लीकेशन नंबर डाल के आप अपने डेट का, स्लॉट का और काउंटर नंबर का पता कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको काउंटर नंबर पता नहीं होगा तो उससे भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप डीआरसीसी में जाएंगे, वेटिंग एरिया में बैठेंगे और जैसे जैसे आपका नाम पुकारा जाएगा उस नाम में आप अपने नाम का जो आवाज सुनकर आप काउंसलिंग करवाएंगे। बट काउंटर नंबर आपको अगर पता होगा तो वहां जब आप काउंसलिंग सेंटर के लिए जाएंगे, काउंसलिंग सेंटर पे, तो वहां आप वेटिंग एरिया में वेट करेंगे और वहीं पे माइक के द्वारा जो है बुलाया जाएगा, स्लॉट नंबर 1 है ना, एंट्री स्टार्ट, ऐसा बोलेंगे माइक पे, स्लॉट नंबर 1 का एंट्री स्टार्ट। फिर वो 1 by 1 नेम बोलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको स्लॉट नंबर 1 का एंट्री स्टार्ट, उसके बाद वो बोलेंगे काउंटर नंबर 1 के मतलब अभ्यर्थियों का एंट्री स्टार्ट है। तो चूंकि आपका अगर काउंटर नंबर पता होगा तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे कि एक काउंटर का आवाज देने के बाद मेरा दूसरे काउंटर का आवाज दिया जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं का मैसेज नहीं आता है किसी कारणवश आपके मोबाइल पे, और इस पे अगर जो है आप चेक करिएगा ना, अगर मैसेज नहीं भी आता है तो चेक योर स्टेटस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना स्लॉट हुए जान लीजिएगा। ठीक है, मैसेज नहीं होगा तो आप यहाँ से जान लीजिएगा, तभी तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो मैसेज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके पीडीएफ में, उनके लिस्ट में आपका नाम होता है। आप वहां जाके वेटिंग एरिया में वेट करेंगे, आपका नाम पुकारेंगे। नाम पुकारने के बाद क्या करेंगे, पहला आपका अटेंडेंस बनाएंगे। चूंकि आप स्कूल में उस दिन जो है ऑफिशियल ड्यूटी पे होंगे तो आपका अटेंडेंस कहीं बनना चाहिए। तो आपका अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस वो बनाएंगे आपके एप्लीकेशन नंबर डाल के, कैमरा से, वेब कैम से। जब आपका अटेंडेंस बना देंगे तो उसके लिए उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन, बगल में ही थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन के लिए जो है काउंटर पे भेजा जाएगा। थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन काउंटर पे, वहां पे थंब इम्प्रेशन पे क्या किया जाएगा, आपका फोटो क्लिक किया जाएगा और आपके थंब मैच करवाया जाएगा, है ना, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। अगर ये थंब इम्प्रेशन वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया, ठीक है,
तो आपको आपका अलॉटेड काउंटर, चाहे जिस भी काउंटर 1 2 3 जितने भी काउंटर नंबर है उस काउंटर पर आपको भेज दिया जाएगा, अलॉटेड काउंटर पर। ठीक है, भेज दिया जाएगा कहाँ, अलॉटेड काउंटर पे। आप पूरी वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा और जितना भी मैं स्टेप बता रहा हूँ उसको एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कहीं भी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होने वाला है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। तो वेरिफिकेशन हो जाता है आपका सक्सेसफुली, तो आपको भेज दिया जाएगा अलॉटेड काउंटर पे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपका मिसमैच आता है थंब इम्प्रेशन, तो आपको एक मौका दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप हाथ को धो के आए या फिर हाथ को वैक्सीन लगा के आए। पुनः आप जब लगा के आएंगे उस समय वेरिफिकेशन हो गया तो यहाँ भेजा जाएगा। अदर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो 2-3 बार आपका करके देखेंगे, उसके बाद आपका थंब मिसमैच में काम कर दिया जाएगा। और उसका अगर थंब इम्प्रेशन आपका मैच नहीं करता है तो आपकी जो है काउंसलिंग रोक दी जाएगी, आपकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा उनके अलॉटेड काउंटर पर आप चले जाएंगे। अलॉटेड काउंटर पर जाने के बाद आप काउंटर में लाइन लग जाएंगे और यहाँ पे काउंटर पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जब तक आपका बारी आता है आप घर से क्या करेंगे, एक तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितने भी दिए हैं आपने सक्षमता फॉर्म फिलअप के समय, ठीक है, तो एक सेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा एक फाइल में, और दो फाइल आप बना लेंगे। 2 फाइल आपका फोटोकॉपी ऑल डॉक्यूमेंट सेट का बना लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेके जाएंगे उसका जो है 2 सेट जो है आप फोटोकॉपी 2 फाइल में रख लेंगे। मैं 2 सेट इसलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिमांड की जा रही है। जैसे हमारे यहाँ आपको एक ही मतलब लिया गया फाइल, लेकिन कहीं कहीं 2-2 सेट लिया जाता है, इसलिए 2 सेट अगर फाइल लेके जाएंगे आप तो आप अपने सेफ जोन में रहेंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में क्या करना है, तो आपको वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देना है जो आपने सक्षमता के फॉर्म के समय डाला है। ठीक है, तो उतना का फाइल बना लेना है। सक्षमता फॉर्म के टाइम, सक्षमता फॉर्म फिलअप के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट दिया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया था उसका आप ओरिजिनल में एक फाइल बना लेंगे, और सेम उतना ही फाइल का अब 2 फाइल में फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, या इसी को आप स्व अभिप्रमाणित बोलते हैं, सभी कॉपी पे कर लेंगे स्व अभिप्रमाणित, और उसमें 2 फाइल में बना लेंगे। ठीक है, उतना डॉक्यूमेंट हो गया। साथ ही साथ आपको आधार ओरिजिनल, पैन कार्ड, उसके बाद अकाउंट का पासबुक का जो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन वाला होता है पेज, पासबुक तो ओरिजिनल रखना है। ये तीनों चीज का ओरिजिनल वाले फाइल में रख देना है, और तीनों का फोटोकॉपी वाले फाइल में रख देना है। जिसके पास पासबुक नहीं होगा, पासबुक तो होना ही चाहिए, चेकबुक जिसके पास नहीं होगा चेकबुक या पासबुक में से कोई एक आपको देना है। ठीक है, तो इतना आप फाइल लेके चले जाएंगे। अब आप काउंटर पर जाएंगे तो होगा क्या, आपके पास सारा फाइल तैयार है। मान लीजिए कि आपके पास सारा फाइल तैयार है, मैं इसको इरेज करता हूं फिर आगे बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास सारा फाइल तैयार है, तो उसके बाद क्या करेंगे, सक्षमता का डाटा, सक्षमता फॉर्म में आपने जो भी डाटा दिया था वो डाटा और आपके आधार का डाटा, ये दोनों डाटा मैच करना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। ये मैच करेगा तो वो उनके तरफ से, काउंटर वाले की तरफ से एक आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, और ओटीपी किस मोबाइल पर आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपका आधार से लिंक है, जो आपका आधार लिंक नंबर है। ठीक है, यहाँ आपका ओटीपी आएगा, आप ओटीपी देंगे काउंटर के अंदर, वो वेरीफाई करेंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा आपका सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने सक्षमता फॉर्म के समय दिया था, अपलोड किया था स्कैन करके, वो सारे उनके पास खुल जाएंगे उनके सिस्टम में। अब वो क्या करेंगे, ये जो 2 फाइल आप दिए, इसके बाद आपसे 2 फाइल मांगा जाएगा। एक फाइल में आपका ओरिजिनल देंगे और एक फाइल आपका डुप्लीकेट वाला जिसपे आप स्व अभिप्रमाणित करके दिए होंगे, ये दोनों देंगे। ये क्या करेंगे, ओरिजिनल से इन सभी का जैसे होता है सीरियल नंबर
या फिर सर्टिफिकेट नंबर, है ना, फिर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सभी मैच वो कर लेंगे ओरिजिनल देख के। और अगर मैच कर गया तो ओरिजिनल आपका रिटर्न कर देंगे, और उनका कहीं एक फाइल लेते हैं तो एक फाइल, जो 2 फाइल लेते हैं 2 फाइल, वो अपना डुप्लीकेट वो रख लेंगे। अब आपका काम हो गया कंप्लीट। अब आपके कुछ देर के बाद उस पर 3 लोगों का साइन होता है, यहाँ पे कैंडिडेट का साइन होता है, उसके बाद आपका 3 कॉपी में निकलेगा काउंसलिंग लेटर, है ना, जो सक्सेसफुली आपका काउंसलिंग हुआ है उसका 3 लेटर निकलेगा, जिसमें आपको 3 जगह साइन करना पड़ेगा। एक तो कैंडिडेट का साइन जो आपने काउंसलिंग करवाया उसका, दूसरे जगह वहां पर जो भी बीओ ये होगा एलोकेटेड होगा, बीओ जो भी वहां पे प्रतिनियुक्त हो गए उनका साइन, और तीसरा में जो ये काउंसलिंग ले रहे हैं उनके जो 3 सदस्यीय टीम है उनमें से किन्हीं एक ही, आप इसको ऐसे समझिए कि डीपीओ वगैरह जो भी तो उनका साइन। अब 3 कॉपी आएगा तो 3 कॉपी में आपको रिसीविंग मिलेगा 1 कॉपी, उसमें कुछ टाइम आपको लगेगा, है ना, क्योंकि एक साथ जब जमा होता है 4-5 लोगों का तो वो जाता है अंदर साइन होने के लिए, साइन होके आएगा तो 3 कॉपी में आपके 2 कॉपी पे लिखवा लेगा मैंने 1 प्रति पाया। आपको ऐसे लिखना है, मैंने 1 प्रति पाया, और नीचे में अपना साइन, ठीक है, ऐसे जो भी साइन आप करते हैं वो साइन आप कर देंगे, ठीक है, दोनों पे 2 पेज पे, और एक पेज जो है, एक कॉपी जो है आपको रिसीव्ड के तौर पे आप रिसीव कर लेंगे। क्योंकि आपने लिखा है ना कि 1 प्रति मैंने पाया, तो ये 1 प्रति आपको दे दिया जाएगा, मैं वहां से स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। उसमें अब कहिएगा कि डॉक्यूमेंट में क्या चीज है, तो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने पहले भी बताया था, आप यहाँ भी देखिएगा। सबसे पहले आपका देखिएगा तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास है नहीं लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वो आपका जो काउंसलिंग से ये होगा वो किस तरीके का होगा, काउंसलिंग लेटर इस तरीके का काउंसलिंग होगा। यहाँ पे आपका फोटो लिखा होगा, यहाँ पे टाइम लिखा होगा, डेट लिखा होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा जिसमें हिंदी बाई डिफॉल्ट है 1 to 5 वालों का। यहाँ पे कुछ डाटा होगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ होगा, और यहाँ पे होगा आधार वेरिफिकेशन, यहाँ लिखा होगा यस। फिर उसके बाद आपका होगा अटेंडेंस होगा पहले, तो ये फिर यस। उसके बाद सर्टिफिकेट में आपका आ जाएगा 10th मार्क एंड सर्टिफिकेट लिखेगा फाउंड करेक्ट, आप देख पा रहे होइएगा, तो वहां पर मैं अगर इसका लगा दूं तो फाउंड करेक्ट। उसके बाद 12th में एजुकेशनल में फाउंड करेक्ट, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप सक्षमता फॉर्म के समय यहाँ अपलोड किए होंगे वही चीज यहाँ पर उनके सिस्टम में दिखाएगा आपका, ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद, है ना। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा आपके काउंटर पे, उनके सिस्टम में आपका सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने अपलोड किया होगा वो खुल जाएगा। जो बीए दिए होंगे बीओ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद आपको ट्रेनिंग वाले सर्टिफिकेट, जैसे डीएलएड किए हैं तो डीएलएड, इसके बाद फाउंड करेक्ट लिख देगा, वहाँ सीटेट का यहाँ लिखा होगा फाउंड करेक्ट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट फाउंड करेक्ट। तो इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट में फाउंड करेक्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो है काउंसलिंग वो सक्सेसफुली हो गया। तो ये इस तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाएगी, जो जिसकी प्रोसेस बहुत ही मतलब स्मूथ है, ज्यादा लोचा नहीं है। अब काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों को किसी तरीके का डाउटफुल भी दिया जाता है या रीजन भी दिया जाता है। आप सपोज करिए कि किन्हीं का मार्कशीट अपलोड किया है और वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, तो वहां तो ओरिजिनल मांगेगा, दोनों मांगेगा, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है साहब, काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको मूल प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अब प्रोविजनल की बात है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजनल, तो देखिए प्रोविजनल का एक टाइम लिमिट होता है ना। प्रोविजनल का मतलब होता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होता है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का एक दायरा होता है, एक टाइम लिमिट होता है, ये मैक्सिमम आपके 1 ईयर तक जो है वैलिड होगा, ठीक है। प्रोविजनल मिलने के बाद आपका दायित्व बनता है कि आप मूल प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन दे, अप्लाई करें और उसको निकाल के अपने पास रख ले, ठीक है। ये ज्यादा दिन तक वैलिड नहीं होता। अब कोई 10 साल पहले किए हैं और अभी तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके काउंसलर पर कि काउंसलर आपका
किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं। अगर वो चाहे तो उसको फाउंड करेक्ट करके निकाल भी दिया जा सकता है, वह चाहे तो आपको कुछ रीजन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके का जो है ये प्रोसेस था, इसी तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाती है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर काउंसलिंग किसी के भी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी त्रुटि हो रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब विभाग के पास ये संज्ञान में गया है और वहाँ कमेटी जांच कर रही है। विभाग अपनी तरफ से आपके सारे डॉक्यूमेंट की जो है वेरीफाई करेगी। अगर आप जेन्युइन शिक्षक हैं तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए अलग स्लॉट निकाल के कुछ ना कुछ उसमें व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो एडिटिंग की हो, रीअपलोडिंग की हो, या फिर आपको अलग से टाइम दी जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना है। लास्ट में एक बार समराइज में कर देता हूं। सबसे पहले आप जाएंगे अपने डीआरसीसी। मैं आपको बता देता हूं अंतिम में एक लाइन में कि आपकी काउंसलिंग किस प्रोसेस होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप डीआरसीसी जाएंगे, डीआरसीसी में वेट करेंगे। वेटिंग एरिया पे आपको कॉल किया जाएगा माइक पे, आपके नाम पुकारा जाएगा स्लॉट वाइज। फिर उसके बाद आपका अटेंडेंस बनेगा। ठीक है, और अटेंडेंस बनने के बाद आपका थंब इम्प्रेशन एंड फोटो क्लिक होगा। ठीक है, उसके बाद आपका अलॉटेड काउंटर पे भेज दिया जाएगा। अलॉटेड काउंटर पे आपका मोबाइल ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अगर सबका आपका सही पाया गया तो फाउंड करेक्ट, और उसके बाद आपका जो है 3 प्रति में 3 कॉपी आपका काउंसलिंग लेटर निकलेगा, जिसमें से एक कॉपी आपको दिया जाएगा और 2 कॉपी पे आपसे साइन करवा लिया जाएगा कि 1 कॉपी रिसीव्ड, या मैंने 1 कॉपी पाया। ठीक है, और इस तरीके से आपकी काउंसलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस था। इसी तरीके से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी भी काउंसलिंग आने वाले समय में है तो आप इसी तरीके के प्रोसेस को फॉलो करिए, ये सारे डॉक्यूमेंट अपना व्यवस्था करिए और वहां जाइए एकदम इत्मीनान से, शांत माइंड से करिए। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी और वीडियो को आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार लास्ट में ये बता देना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो भी आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जो भी करेगा आपके काउंसलिंग सेंटर पे काउंसलर कर देगा। लाख 10 से पूछिएगा, अभी ना आप उसमें कोई त्रुटि में सुधार कर सकते हैं ना कुछ एडिट कर सकते हैं, तो पूछने से कोई मतलब नहीं बनता है। यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड और भी कोई जानकारी होगी तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और चैनल पर पहली बार आइएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, जानकारी लगी होगी अच्छी, तो आप लाइक करके अब और भी जो लोग देने वाले हैं क्षमता का काउंसलिंग, उनके पास आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चेक योर स्टेटस का जो है, चेक योर स्लॉट स्टेटस के बारे में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।